नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान भले ना हुए हों, लेकिन सियासी पारा अब अपने उफान पर है। चंबल से लेकर मालवा और मालवा से लेकर विंध्य की जिस सीट पर उपचुनाव है, वहां पर बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां दल बदल कर नेता चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो वहीं अब प्रशासनिक अधिकारी भी चुनाव मैदान में कूद रहे हैं, चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमेश सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। रमेश सिंह ने चुनावी तैयारी के मद्देनजर आज राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त कलेक्टर पद से भी इस्तीफा दे दिया। अनूपपुर जिले के ग्राम खाड़ा के निवासी रमेश सिंह राज्य प्रशासनिक सेवा में रहते हुए सतना, उमरिया, डिंडोरी समेत कई जिलों में सेवाएं दे चुके हैं। रमेश सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें इसके पहले लोकसभा में भी थीं, लेकिन फिर वो चीज़ें रुक गईं और अब रमेश सिंह ने फिर से कांग्रेस से दावेदारी ठोक दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त कलेक्टर पद से इस्तीफा देने से पहले उन्होंने भोपाल में कांग्रेस के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कमलनाथ से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने मंगलवार को नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अनूपपुर विधानसभा सीट से बिसाहूलाल सिंह चुनाव जीत कर आए थे कांग्रेस की टिकट पर। उसके बाद उन्होंने जब पार्टी छोड़ी, मंत्री बनाए गए, तब से लेकर अब तक का जो पूरा समीकरण है, उसके बाद कांग्रेस ने वहां टिकट भी डिक्लेयर कर दिया है। विश्वनाथ सिंह कुंजाम को प्रत्याशी बनाया। अब माना यह जा रहा है कि प्रत्याशी बदल दिया जाएगा, बदलने पर विचार भी किया जाएगा। ऐसा ना हुआ तो वे किसी और दल से भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। रमेश सिंह ने पिछले माह अनूपपुर में वाहन रैली निकालकर ताकत दिखाई थी। बिसाहूलाल सिंह के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि जब कांग्रेस ने 15 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, ऐसे में जब राज्य प्रशासनिक सेवा का पद छोड़कर रमेश सिंह आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी? और अगर टिकट देगी तब क्या स्थिति होगी स्थानीय स्तर पर, क्योंकि फिर भाजपा उसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में होगी। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनकी तैयारियां तो चल रही, लेकिन विधानसभा सत्र ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। सरकार ने जिस तरह से विधानसभा ने डिसाइड किया कि एक दिन का ही अब सत्र होगा, 21 दिसंबर को होगा, सिर्फ बजट पेश होगा। कांग्रेस ने भी इस पर सहमति दे दी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि बजट पास होना बेहद जरूरी है। पहले 3 दिन का होना था सत्र, लेकिन कोरोना के कारण इसे सीमित किया गया है। 21 सितंबर को सत्र होगा। इस दौरान बजट पेश किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका निर्णय मंगलवार सुबह विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक में लिया गया। इस पर कांग्रेस ने भी अपनी सहमति दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बजट पास होना प्रदेश के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सिर्फ एक दिन ही इसके लिए है, सब कुछ करने के लिए प्रश्नकाल नहीं होगा। अगर कोई सवाल आता है तो उस पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम दलों के नेता इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी किया जाएगा। मतलब विधानसभा जब शुरू होगी उसके पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। विधानसभा सत्र में ये चुनाव हो जाएगा। सत्र में सिटिंग अरेंजमेंट और प्रश्नकाल के होने या नहीं होने पर चर्चा की गई। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। तमाम चर्चाएं हुई हैं। साफ है कि मौजूदा स्थिति में 108 विधायक ही बैठ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। कई विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं। 2 सत्रों के बीच 6 महीने की संवैधानिक अनिवार्यता के कारण दिन का सत्र बुलाया गया। सत्र में सिर्फ बजट पास किया जाएगा। दर्शक दीर्घा में विधायकों को बैठाया जाएगा। तमाम कोरोना के कारण जिस तरह की चुनौतियां हैं उसको लेकर विधानसभा सत्र पर भी जबरदस्त असर है। सिर्फ एक दिन का ही सत्र होगा। शुरुआत कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में तमाम वो बड़े फैसले लिए गए, फैसलों को मंजूरी मिली, जिसकी ब्रीफिंग गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की और बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रोपोलियन एरिया घोषित किया गया है। प्रदेश में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इंदौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में नए इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रस्ताव को मंजूरी। उसके साथ ही निःशक्त जनों के लिए स्टेडियम के लिए ग्वालियर में 1 रुपये में भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जाएगा। 23 सितंबर को संबल योजना के हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। ये तमाम फैसले हुए। इसके साथ ही कैबिनेट में सागर में 170.88 करोड़ की सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। तो ये तमाम फैसले किए गए।
इंदौर से एक खबर आ रही है। इंदौर में एक भयावह तस्वीर सामने आई है। प्रदेश में के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा शव अंतिम संस्कार के इंतजार में कंकाल बन गया। बदबू फैलती रही, लोग नाक दबाकर गुजरते रहे। एमवाई हॉस्पिटल मरचुरी में रखी बॉडी 10 दिन पुरानी थी। अंतिम संस्कार के इंतजार में यह शव कंकाल बन गया। मामला सामने आने के बाद शव हटाया गया, लेकिन जिम्मेदार मामले पर अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में अस्पतालों के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। कोरोना के इस दौर में वो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और हमेशा अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मध्य प्रदेश तमाम चौतरफा घिरता रहा है। मरचुरी रूम में स्ट्रेचर पर रखा एक शव अंतिम संस्कार के इंतजार में कंकाल बन गया। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया तो जिम्मेदारों ने तत्काल बॉडी को वहां से हटवा दिया। बताया जा रहा है कि बदबू फैलने के बाद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल अधीक्षक का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये MYH लापरवाहियों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो हालात समझिए किस तरह के होते हैं। अधीक्षक का कहना है, डॉक्टर PS ठाकुर का, कि अज्ञात की बॉडी एक हफ्ते तक रख सकते हैं, लेकिन 10 दिन पुरानी ये बॉडी कैसे हो गई? मतलब अंतिम संस्कार के इंतज़ार में वो बॉडी कंकाल बन गई। ऐसी स्थितियां हैं प्रदेश के अस्पतालों की। खैर, ये प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अस्पतालों के हालात आपके सामने हैं। कोरोना संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कोरोना से उनका निधन हुआ और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो बाकायदे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद आगे की कार्रवाई हुई। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है मध्य प्रदेश में, उससे हमें और आपको बचने की बेहद ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।